बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के गेटवेल हॉस्पिटल में फिर से डॉक्टर साहब ने साबित कर दिया कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो धरती के सच में भगवान होते हैं। हमारे सामने देखेंगे डॉक्टर गोपाल गुप्ता सर खड़े हैं, हमारे सामने डॉक्टर शिवम कुमार सर खड़े हैं, उधर हमारे कुंदन भैया खड़े हैं और बीच में मेरे दादाजी खड़े हैं। और धरती के भगवान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे सामने जो दादाजी हैं उनका उम्र 75 वर्ष हो रहा है और 75 वर्ष की उम्र में इनका हार्ट अटैक आता है आज से 3 दिन पहले रात को 9 बजे। जैसे ही हार्ट अटैक आता है वहां पर पता चलता है कि इनका हार्ट अटैक आया है, वैसे ही मैं संपर्क करता हूं डॉक्टर गोपाल सर से और कुंदन भैया से। तो सर कहते हैं कि आप आ जाइए हॉस्पिटल के बाद देखते हैं कि दादाजी का स्थिति कैसा है। जब यहां पर आते हैं तो पता चलता है कि दादाजी का जो स्थिति है यहां आते आते काफी क्रिटिकल हो चुका था। और उसके बाद सर जो है उस समय बोले कि दादाजी जो है अभी खतरे के अंदर हैं, इलाज करते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए। और इलाज जैसे ही चालू करते 2 घंटे बाद जो है दादाजी का कुछ लक्षण जो है वो बचने वाला हो जाता है, रिकवरी वाला हो जाता है। और उसके बाद 2 घंटे बाद सर भरोसा दिलाते हैं कि अब दादाजी जो है वो रिकवरी कर रहे हैं, अब बच जाएंगे। तब मुझे भी लगता है कि हाँ सच में जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो दादाजी बच जाएंगे। और आज तीसरा दिन है और दादाजी हमारे सामने खड़े हैं जिनका चेहरा देख करके आप नहीं पहचान सकते कि इनका हार्ट अटैक आया होगा। बाकी सर स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत बहुत आभार आपका जो आपने मेरे दादाजी को बचा लिया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपके शब्दों के लिए। मुझे भी काफी खुशी और काफी अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल ये ठीक होके यहाँ से जा रहे हैं जी। और मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। और आपका भी बहुत बहुत आभार सर, क्योंकि आपने भी काफी मेहनत किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कुंदन भैया कि आपने राय दिया था कि लेके जल्दी आ जाइए। बिल्कुल, अगर आप जाते पटना तो काफी समय लग सकता था आपको। समय लग सकता था, प्लस पटना जाने की जो रास्ता की सिचुएशन है उसमें फंस कर रह जाते और दादाजी गाड़ी में ही रह बिल्कुल जाते। बिल्कुल दोस्तों, ये जा रहे थे पटना, लेकिन मैंने इनको राय दिया कि आप दलसिंह सराय आइए गेटवेल इमरजेंसी हॉस्पिटल में। यहाँ पे डॉक्टर गोपाल गुप्ता सर हैं जो एकदम देखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दादाजी ठीक हो जाएंगे। और अभी आप लोग के सामने देख सकते हैं दादाजी एकदम हंसते मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तो आपने हमारी बात को सुना और यहाँ आए, तो अब आपको कैसा लगा आप ही 2 शब्द बताएंगे। सामने दादाजी बताएंगे, हम क्या बताएं। क्या हुआ था उस दिन आपको रात में? सीना में दर्द, सीना में दर्द हुआ था, पसीना चल रहा था, हाँ, एकदम बेग था। बेकल हो गए थे। हाँ, हाँ। और देहात में जिसको कहते हैं उल्टा सांस चलना, वो स्थिति इनकी हो गई थी। उल्टा सांस चलना प्रारंभ हो गया था और इनका शरीर जो है एकदम ठंडा पड़ते जा रहा था। और घर पे सारे लोग घबरा गए थे जैसे ही हार्ट अटैक सुने, क्योंकि एक उम्र के बाद जब हार्ट अटैक सुना जाता है तो लोगों को लगता है कि अब चल बसेंगे। लेकिन यहाँ आए तो कैसा अब लग रहा है? आज तीसरा दिन है आपका। अच्छा लग रहा हाँ? खुशी में। अच्छा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आया था? नहीं, हाँ? नहीं। आपको डॉक्टर साहब क्या कहे थे जब आप पूछते थे तो? हाँ, ठीक है, हो जाइए, हाँ? ठीक हो जाइए। अच्छा, बीमारी के बारे में जब पूछते थे डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आपको? ठीक हो जाइए, और क्या कहते हैं। अच्छा, ठीक हो जाइएगा। हाँ। और आपको लगा था कि ठीक हो हाँ, जाएगा? तो हो गए ठीक से। आप तो परसों रो रहे थे सुबह में। हाँ हाँ, अच्छा, उस दिन किस बात को लेकर रो रहे थे आप? नहीं बचेंगे इसी लोग आते हैं। हाँ? लग गया था कि नहीं बचेंगे। हाँ हाँ, हाँ? लेकिन अब दादाजी तो काफी हंस रहे हैं। हाँ। और दादाजी आपको हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है सो कैसा देख रेख किया? बहुत अच्छे से लगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ हैं, सबका सेवा रहा एकदम खूब अच्छे से खूब देखा अच्छा, आपको, यानी कोई काफी ध्यान रखा हाँ आपने। हाँ हाँ। वाह, जिस दिन रो रहे थे उस दिन कहे राम जी को बुला दीजिए, कुछ बात करना है उससे हमको। अच्छा उस समय भी हमको ऐसा लगा कि हम नहीं बचेंगे, अच्छा, राम जी से हम बतिया लें, कुछ बिल्कुल। टॉपिक हुआ था तो हमसे बात करें। लेकिन अब आप काफी प्रसन्न हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ जब आए तो यहाँ के डॉक्टर साहब कैसे थे? क्योंकि आपके सामने खड़े हैं, मुंह पर बड़ाई नहीं करना, ईमानदारी से बताना है। 1 नंबर डॉक्टर साहब है। हाँ? डॉक्टर साहब 1 नंबर। आपको बचा लिए। उस दिन क्या लगा था आपको? उस दिन तो लगा कि अब रास्ते में रुक जाएंगे, हम नहीं जा सकेंगे डॉक्टर साहब। मतलब उस दिन लगा कि आज अंतिम दिन है। हाँ, अंतिम दिन है। हाँ? हाँ, तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किए। शुक्रिया। अच्छा सर, दादाजी की जो स्थिति थी जब हम आए थे तो आपने कहा था कि रमन जी अब धैर्यता के साथ इलाज करना होगा क्योंकि स्थिति काफी क्रिटिकल हो गई है। कैसे कंट्रोल कर लिए थे, क्योंकि उम्र भी दादाजी का काफी ज्यादा हो रहा है? एक होता है ना कि जब तक इंसान की सांस चलती है तो एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है, अपना धर्म जो होता है कि नहीं, जो बेहतर और लास्ट और प्रयास अच्छे से करना चाहिए। जो होना है तो होके रहता है, इसकी चिंता नहीं करके अगर बेहतर से प्रयास किया जाए तो सफलता मिलने का चांस रहता है। लोग उम्मीद छोड़ कर हताश हो जाए तो छोड़ ही दे तो फिर रिजल्ट आने में परेशानी होती है। तो अपना सच्चे दिल से अपना प्रयास किया गया और भगवान का कृपा है ये ठीक होके यहाँ से जा रहे हैं जी। और काफी खुशी। भगवान का कृपा भी और आपका मेहनत भी है। जी बिल्कुल, इसमें मेहनत नहीं, खुशी तो मिलती है डॉक्टर को भी और मुझे भी काफी खुशी है कि बिल्कुल ये हंसते और खिलखिलाते हुए जा रहे हैं और ये बड़े लोग का एक आशीर्वाद पूर्वक मिलता है। हम चाहते हैं कि भरपूर आशीर्वाद दे और ये एकदम उनकी लंबी उम्र हो, लंबी आयु हो, ये मैं कामना करता हूँ। सर आपको क्या लगा था जब दादाजी आए थे तो?
काफी सीरियस थे उस टाइम, लेकिन हम लोग को उम्मीद था जो मेहनत करेंगे तो बचा लेंगे। मतलब सांस अभी बची हुई है दादाजी का, मेहनत करेंगे तो रुक जाएगा। हाँ, खास करके एक तो आपका भी इसमें योगदान था, जो आपने इतना विश्वास करके यहाँ पे पहुंचा, और हम लोग ने और सर ने और काफी सारे स्टाफ लोग में मिल करके 2 घंटा कंटिन्यू मेहनत करके इनको जो है सो रिकवर करना स्टार्ट किया। जब थोड़ा सा रिकवर किए तो उम्मीद हुआ जो अब इनको हम बचा लेंगे। और जिस समय आए थे उस समय दादाजी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो 60 के आसपास आ गया था, मतलब 60, 61, 62, 63 ऐसे हो रहा था। और हमने कुछ लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप दादाजी गए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 94, 95 होना चाहिए, तब जाकर के बच सकते हैं। तब मैंने कुछ देर बाद फिर बताया कि ऑक्सीजन लेवल उठा है, तो लोगों ने फिर कहा कि ऑक्सीजन नाक में लगी हुई है इसीलिए ऑक्सीजन लेवल उठ रहा है। उसके बाद जैसे ही सर ने ऑक्सीजन नाक से हटाया तो उसके बाद ऑक्सीजन लेवल जो था वो एकदम मेंटेन रह गया था, है ना सर? जी बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल हम लोग O2 हटा करके भी चेक करते हैं पेशेंट को, और लगा के भी कि कैसा रिकवरी हो रहा है। तो देखते हुए हम लोग फिर एक आशा बनी थी, जो नहीं आपको रात में ही बताए थे कि ये रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये उम्मीद जगी, ऑक्सीजन हटाने के बाद भी हम लोग चेक करके देखे थे। जी अगर मान लीजिए उस समय हम लोग घबरा जाते, किसी बड़े शहर की ओर भागते, जाम में फंस जाते, तो क्या दादाजी रिकवर हो पाते कभी? ये तो बात सही है कि जब भी कोई सीरियस मैटर हो, ये हार्ट अटैक ही नहीं, हमारे यहाँ सारा इमरजेंसी होता है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पॉइजन, स्नेक बाइट, कुछ भी इमरजेंसी होता है तो मेन समय तो 2-3 घंटा का ही होता है। आप सिंपल समझिए, किसी को अटैक आया तो कुछ कुछ ऐसे हार्ट के जो मेडिसिन है आप 3 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं, 3 घंटे के बाद वो इंजेक्शन हम लोग दे भी नहीं सकते हैं। तो ये सब भी बहुत क्राइटेरिया है मेडिकल लाइन की, इसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अपने नजदीक में और सही जगह पे जाना भी बहुत मायने रखता है। मतलब हार्ट का जो मेडिसिन होता है वो अटैक के 3 घंटे के अंदर देना होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो विदिन 6 घंटे 3 घंटे के अंदर ही देने होते हैं, जो जब उसमें अगर फाइब्रोसिस पैदा हो जाता है तो इंजेक्शन देने से कोई फायदा भी नहीं है, कोई रोल नहीं है। बड़े ऑपरेशन या फिर एंजियोप्लास्टी, बाईपास करने की नौबत आ जाती है, जो बड़े लंबे खर्च की तरफ बढ़ता है। इमरजेंसी में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता मतलब जब हार्ट अटैक आती है तो उस समय टाइम मैनेजमेंट या ब्रेन हेमरेज में टाइम मैनेजमेंट बहुत है, मायने बहुत मायने रहता है, बहुत मायने अभी तक रखता है। कितने लोगों को आपने हार्ट पेशेंट को इस हॉस्पिटल से रिकवर किया है? ये तो कहना अपने मुंह से गलत होगा, लेकिन काफी पेशेंट आए हैं यहाँ पे, हमको लगता है कि अनगिनत पेशेंट है यहाँ पे। अनगिनत पेशेंट आए हैं, उसमें से एक मेरे दादाजी भी हैं जो उदाहरण स्वरूप सामने में है। जी बिल्कुल सही बोले आप। और कोरोना काल के अगर हीरो कहा जाए तो दलसिंह सराय गेटवेल हॉस्पिटल के गोपाल गुप्ता सर हैं। कोरोना काल के ही नहीं कहिए, सारे समाज के हीरो हैं, क्योंकि समस्तीपुर जिले का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में फ्री कैंपिंग लोगों की सेवा नहीं दिए होंगे। डॉक्टर गोपाल गुप्ता सर का नाम आप समस्तीपुर के किसी भी गांव में बोलिए, लोग आसानी से कह देंगे अरे वो तो समाज सेवी है, गांव में आकर के फ्री में इलाज करके गए। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो आने वाला जो 4 मई है, इस 4 मई को सर यहाँ पे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हॉस्पिटल में ही अगर 4 मई को जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। ये आप चाहे तो सर के मतलब सर से भी जानकारी ले सकते हैं। 4 मई को क्या ऐसा कर रहे हैं सर कि 4 मई को गेटवेल हॉस्पिटल कोई आते हैं तो उनका फ्री में इलाज किया जाएगा? ऐसे तो आप 2 मिनट पहले आप ही बताए कि हर लोग गांव-गांव जाकर के सेवा अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते जाएंगे। और 4 मई को एक विशेष मेगा कैंप रखे हैं, जो यहाँ गेटवेल हॉस्पिटल के प्रांगण में ही निःशुल्क मेगा कैंप रखा गया है, जो लोगों को फ्री में सेवा करने का अवसर एक प्रयास कर रहे हैं। सर देखा जाता है अक्सर कि डॉक्टर जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन होते हैं, उनको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं होता। वही अगर गेटवेल हॉस्पिटल की डॉक्टर गोपाल गुप्ता सर की बात करें तो समाज में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को स्वास्थ्य सेवा जो है प्रदान करते हैं। और स्वास्थ्य सेवा जो है आज के समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा रुपया का हब है। क्या मिलता है फ्री में सेवा करके लोगों को? फ्री में सेवा करने का आप एक पॉइंट रखे तो मैं अपना पूरा परिचय देता हूँ। मैं गुजरात में लगभग 15 साल रहा, वहां पे मेरा हॉस्पिटल भी रन कर रहा था और एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहा था। तो मेरे मन में आया क्यों मैं गुजरात में रहूं, क्यों नहीं बिहार, अपने समाज, अपने गांव में, अपने परिवार लोग, जब मेरे पास फोन आता था घर से तो मैं ठीक से उनको क्या मेडिसिन चलना है या क्या बातचीत करना है उनको मैं ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता था। तो बहुत सारे विचार आते थे, तो उसी सब सोच विचार के मैं एक निर्णय लिया, नहीं अब गुजरात छोड़ देना है, अब दलसिंह सराय अपने बिहार में आना है और अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को सेवा करना है कि लोग को भटकना नहीं पड़े, लोगों को पटना नहीं जाना पड़े। ये तो हुई बिहार आने की बात। इसके अलावा फिर समाज सेवा करने का उद्देश्य यही था कि अगर मुझे कमाना होता तो मेरा वहाँ 1000 रुपया फीस था और यहाँ मात्र मैं 200 रुपया फीस लेकर के यहाँ इलाज। गुजरात में जो डॉक्टर गोपाल सर का फीस था 1000 रुपया, वो दलसिंह सराय में आकर के मात्र 200 रुपया लोगों से लेते हैं। मतलब हर तरफ से समाज सेवा कर रहे हैं। अभी भी मेरा फीस 200 रुपया ही है और समाज सेवा मैं हफ्ते में 2 दिन करता हूँ, वो बिल्कुल फ्री रहता है। वो भी गाँव में जा करके हर हफ्ते कर रहा हूँ, लगभग 5 साल से लगातार कर रहा हूँ। और मैं आपको रमन राय जी, आपका पूरा नाम जो रमन जी मैं
ज्यादा अच्छा लगता है। रमन जी, मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ, जो आपका जो सोच है, जो आप एक वीडियो के माध्यम से सामाजिक प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। आज पूरा बिहार नहीं, पूरे देश में आपका टॉप में रहेंगे। मैं आपकी ये शुभकामनाएं देता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कुंदन भैया बहुत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ पे आए और भरोसा करके आए, जो आज सभी लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है। और दादाजी, मेरे बाबा जी का मुस्कान देखिए। दादा तो हम कहते नहीं है, बाबा कहते देहाती में, क्योंकि हम लोग गांव में पले बढ़े हैं। दादाजी काफी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे तो फिर हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। हाँ बहुत बहुत डॉक्टर मेरे साहब धन्यवाद। हॉस्पिटल की तरफ से यही शुभकामना है, जो ऐसे ही मुस्कुराते हमेशा रहे और काफी लंबे उम्र इनके और जो बची हुई है वो इसी तरह मुस्कुराते हुए जीवित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।